आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सना है भैया। बताइए। जैसे आप कह रहे हैं कि वो 4 साल से अपने हस्बैंड के कांटेक्ट में नहीं है, ये कह रहे हैं ना कि उसके पति से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके पति ने उसे तलाक दे दी। सीमा हैदर ने अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे उसने बताया कि 12 लाख रुपए खर्च करके आई है वो। तो मीडिया से ये सवाल क्यों नहीं कर रही कि 12 लाख कहाँ से आए उसके पास, जब उसका अपने पति से कोई कांटेक्ट नहीं है। वो बोल रही है कि मैंने अपना घर बेचा है और कुछ उसके पास थोड़ी जमा पूंजी भी थी, ऐसे बोला है कि वो तो कह रही थी कि रेंट पे रहती थी वो, उसका पति उसे खाने को नहीं देता था, कपड़े नहीं देता था, तो रेंट पे रह के गुजारा कर रही थी। रेंट का घर कैसे बेच दिया उसने? तो आपने देखा होगा ना, उसने न्यूज़ पे खुद बोला है कि मैं अपना घर बेच के आई हूँ, उसने हाँ, तो खुद बोला ना। अरे नहीं, वो दूसरे न्यूज़ पे तो नहीं, मैंने तो नहीं ये देखा घर बेच के आई है। वो तो कह रही है कि मैं 12 लाख रुपए खर्च करके इंडिया आई हूँ। हम आपको भी वीडियो दिखा देंगे जिस बोला हुआ ना, कुछ न्यूज़ चैनल पे बोला है। उसने दूसरे न्यूज़ चैनल पे तो ये भी बोला हुआ है कि मैं रेंट पे रहती हूँ, हैदर मुझे खर्चा नहीं देता, मेरा घर नहीं चल रहा, ये सब भी बोला हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, अभी कुछ टाइम पहले, लगभग 1 साल पहले की बात है, मुस्कान नाम की लड़की थी जो ऐसे ही गेम खेल के पाकिस्तान के लड़के से मोहब्बत हो जाती, पहले की बात नहीं है भैया, वो कुछ टाइम पहले की बात नहीं एक्सेप्ट कर लिया गया था। पर यहाँ पे ये इस तरह का मतलब इतना हंगामा क्यों हो रहा है? पहली बात तो भैया वो लीगल तरीके से गई थी, और वो कुछ टाइम पहले की बात नहीं है भैया, वो अब की बात है। सीमा हैदर खान के बाद की बात है भैया। वो मुस्कान दिल्ली की लड़की है, वो मुझे पता है, वो पाकिस्तान गई है, वो लीगल तरीके से गई है, और उसने लीगल तरीके से वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के, तो ऐसे तो हम भी जा सकते हैं लीगल तरीके से अगर जा रहे हैं, तो उसमें क्या इशू होगा? उसमें तो कोई इशू वाली बात है ही नहीं। लेकिन ये तो बॉर्डर क्रॉस करके, बॉर्डर पे क्यों उसकी पूछताछ नहीं हुई? हाँ, तारों के नीचे से क्यों उसकी पूछताछ नहीं हुई? बॉर्डर पे तो गोली मार देते हैं पाकिस्तान से अगर कोई आ जाए तो। ऐसा है ना, जैसे नेपाल के साथ थोड़े अच्छे संबंध है, तो वहाँ पर मतलब जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो डायरेक्ट उनके बॉर्डर से क्रॉस कर सकते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि भैया वो यहाँ पे तो उन्होंने ऐसे एंट्री करी है, यहाँ एंट्री करी है। सुनो, आप कह रहे हैं कि वो अनपढ़ है, ठीक है, तो उसके जो आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पे जो आर्मी थी या जो भी था, उससे कितने अच्छे कॉन्टैक्ट थे कि उसने मतलब बात करके वो इधर एंट्री कर ली। अब वो तो जांच एजेंसी जांच कर रही है, पता लगाएगी क्या एसटीएफ के जो मतलब जांच एजेंसी है वो कल 17 तारीख में उनको, उसके जो सचिन है, सचिन को भी और उनके सचिन के पिताजी को भी और सीमा हैदर को भी ले गई है, तो उनसे अब पूछताछ कर रही है जांच। वो भी मुझे पता है। एसटीएफ वालों ने जब जांच की है तो उसके पास से 3 डॉक्यूमेंट मिले हैं। एक में तो उसने अपनी उम्र 21 साल बताई है, और एक में 27 साल बताई है, और अपने मुँह से वो अपनी उम्र 29 साल बता रही है। तो एसटीएफ वालों को तो दिखी गया ये रणनीति है। ऐसा हो सकता है ना, जैसे वो वहाँ पे अपना पासपोर्ट अप्लाई कर रही होगी, तो वहाँ पे कुछ मतलब जल्दीबाजी मिस्टेक हो जाती है या कुछ ऐसे भी। ऐसे तो यहाँ पे भी बहुत सारे आधार कार्ड में नाम गलत हो जाते हैं। होता है भैया, वेरिफिकेशन होता है। जो पासपोर्ट, जो एम्बसीज हैं वहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं भैया, सब वेरिफिकेशन होता है। ऐसे फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स तो चल ही नहीं सकते। तो अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की महिला कर रही है, उनको क्या? भैया भारत को, अपने देश को देखना चाहिए कि पाकिस्तान से क्यों आ रहा है कोई, वो भी लीगल तरीके से क्यों आ रहा है, तो उसका बिल्कुल पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान में सब लोग आतंकवादी हैं, यही हमें दिखाया गया है, और तो भारत को उसे वापस भेज देना चाहिए भैया। अगर मतलब उन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है और वो हिंदू धर्म अपना लिया है, और सचिन को अपना पति भी बोल रही है वो, क्योंकि नेपाल में उन्होंने शादी भी करी है, काठमांडू में, तो अब क्या उसकी मतलब ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पति से तलाक भी ले लिया, तो अब क्या दिक्कत है? जब वो अब उनका पक्ष भी तो उनकी आवाज़ भी सुननी चाहिए। ये तो जो जांच कर रहे हैं, सरकार को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर वो एक्सेप्ट करती है तो अच्छी बात है, फिर तो पाकिस्तानियों के लिए आसान हो जाएगा। कोई भी आके इधर मुस्लिम से शादी कर लेगा और यहाँ मतलब आके कहेगा कि मैं मुस्लिम हूँ, यहाँ के नागरिक से शादी कर रहा हूँ, फिर तो ये लीगल हो जाना चाहिए भैया। पाकिस्तानियों का यहाँ इलीगल तरीके से आना, सब कुछ लीगल हो जाना चाहिए। फिर तो आगे के लिए अगर ये एक्सेप्ट होती है सीमा हैदर खान, तो आने वाले और भी पाकिस्तानी एक्सेप्ट होने चाहिए फिर यहाँ पे, अगर इलीगल तरीके से गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है तो। वो तो जांच एजेंसी जांच कर रही है, मतलब ऐसा थोड़ा है कि मतलब कोई भी इलीगल तरीके से आ जाएगा और वो। हाँ, तो इलीगल तरीके से ही तो आई है भैया, ये इलीगल तरीके से, वो तो खुद कह रही है मैं इलीगल तरीके से आई हूँ। इस बात को हम भी मतलब हमने सुना है, लेकिन अगर उसका वो प्यार मोहब्बत जो भी है सच्चा है, तो उसको मतलब कहीं ना कहीं एक मानवता दृष्टि से देखा जाए तो फिर आने वाले सभी पाकिस्तानियों को मानवता दृष्टि से ही देखा जाए। तो आप हमारे दर्शकों को लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे? जो क्या उसको भारत सरकार को माफ कर देना चाहिए या पाकिस्तान भेज देना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में वो जा नहीं सकती, खुद बोले कि मुझे मार दिया जाएगा, काला काली। अगर यहाँ की गवर्नमेंट है तो पाकिस्तान की भी तो गवर्नमेंट है भैया, ऐसे कैसे मार दिया जाएगा? फिर सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यहाँ पर उसके साथ कोई घटना नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी से भेजना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ उसे मतलब पाकिस्तान पहुँच के कुछ भी उसे हानि होगी या फिर, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद उसे सेफ्टी देगी। अच्छा, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनको क्या कहना चाहेंगी जो इस तरह गेम में इन्वॉल्व होकर ऐसे कदम उठा लेती हैं लास्ट? जी,
भैया दूसरे देश में तो गेम्स के बारे में देखो, जब मैं खेलती नहीं तो मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, और गेम्स में इतना कोई इन्वॉल्व नहीं होता कि अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री चला जाएगा। और उसके पास तो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे की परवरिश कैसे होती है, माँ तो इतना बिजी रहती है भैया, वो गेम खेलने का टाइम तो मिलेगा ही नहीं। और किसी भी सोशल मीडिया पे उसे पबजी गेम खिलवा के देखा जाए, अगर वो पबजी गेम के एक भी राउंड क्रॉस कर दे या कुछ, किसी भी सोशल मीडिया पे अभी तक किसी ने भी उससे पबजी गेम खिलवा के नहीं देखा। वो खेल ही नहीं सकती, पबजी गेम इतना हार्ड है, पढ़े लिखे लोगों से नहीं खेला जाता, हम लोग नहीं खेल सकते भैया, तो वो तो क्या ही खेलेगी। कि किस तरीके से इस तरह के जो कदम उठाए कहीं ना कहीं